ये सबको पता चल गया, आपको नहीं पता चला 15 मिनट 10 मिनट में? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चौधरी अनीस साहब कैसे हैं, खैरियत से प्यारे भाई? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। चौधरी अनीस साहब सिर्फ थोड़ा बुनियादी तारुफ हो गया ताकि फिर हम अपनी गुफ्तगू को प्रॉपर जारी करेंगे। चौधरी साहब बुनियादी तारुफ आप हो चुका है। मैं पहले वहाबी था, अब मैं एक मिनट मैं बुनियादी तारुफ खुद ही करा देता हूँ। पहले मैं वहाबी था, अब मैं अहमदी हूँ। अब हम दोबारा आपने इस्लाम की तरफ बुलाना है, मुझे इस्लाम की दावत दें। मुख्तसर बात। ठीक हो गया, यानी इसका मतलब है जो आपकी बात से समझा मैं वो ये कि आप पैदाइशी अहमदी नहीं हैं, आप तहकीक करके हुए हैं। जी भाई, मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप जा रहे हैं रद्द कादियानियत कोर्स की तरफ, इस्लाम की तरफ बुलाए मुझे भाई। वो मैं बुलाने वाला था, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ, यानी इसका मतलब है जो मैं आपकी बात समझा हूँ, आप पैदाइशी अहमदी नहीं हैं बल्कि आप तहकीक करके अहमदी हुए हैं, ये मैं सही समझूं बात? मैंने आपको मुख्तसर जवाब दे दिया। पहले हम वहाबी थे, अब अहमदी हैं। अब आगे चले, अब दोबारा मुझे इस्लाम की तरफ बुलाएं जो बकौल आपके इस्लाम है। बिस्मिल्लाह करें। यानी इसका मतलब है पैदाइशी अहमदी आप नहीं है, मैं ठीक समझा ना, पैदाइशी नहीं थे आप? यार आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैंने कहा पहले हम वहाबी थे, अब अहमदी हैं। हम आप कह रहे हैं आप थे या आपके वालिद, यानी दादा या वालिद में से किसने अहमदियत कबूल की थी, ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, दादा ने नहीं की थी। दादा ने कुछ छोड़ो, मैं बैठा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ। फिर वही बात, किन्होंने? दादा ने की थी, वालिद ने की तो आपने दावत, आपके सवाल यूं ही घूमता रहेगा, जवाब उस तरफ नहीं आएंगे जो मैंने सवाल पूछा है। मैं चौधरी ने सब देखे, प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। मुझे पता है गुस्सा या नाराजगी, गलती, कुताही नहीं, आप टू दी पॉइंट जवाब दे नहीं रहे हैं यार। एक मिनट, इतने हॉस्टाइल होने की कुछ भी जरूरत नहीं। अल्लाह गवाह है, दुनिया में आप कहीं भी रह रहे हो, किसी मैं एक घंटा भी, मैं आप मेरी बात सुनो, मैं एक घंटा भी यहाँ बैठा रहूँ, मैं कसम खा के सकता हूँ आप कुरान हदीस की तरफ जाओगे ही नहीं, मरते मर जाओगे, रद्द कादियानियत से बाहर नहीं निकलोगे। चले ऐसा करते हैं, एक घंटा हम तय करते हैं, एक घंटे में डिस्कस करेंगे कौन कुरान हदीस की तरफ ज्यादा जाता है और कौन कुरान हदीस। भाई आप लोगों के लिए 5 मिनट भी बहुत है। बिस्मिल्लाह करें। हाँ चले, जबरदस्त। सिर्फ बुनियादी चले दावत है, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, दावत दे इस्लाम की। आपके वालिद साहब ने अहमदियत कबूल की थी, आप भाई मैंने कहा मुझे इस्लाम की दावत दो, मेरा शजरा नसब जानने की जरूरत नहीं है। भाई मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा तारुफ हो जाएगा तो बेहतर से जितना मैंने देना था तारुफ मैंने दे दिया है, सीधा वाउ टू दी पॉइंट। मेरे दादा थे, परदादा थे, किसने किताबें पढ़ी, फिर कैसे हुआ? आप सीधी सी इस्लाम की दावत दो। मैंने बता दिया पहले मैं वहाबी था, अब अहमदी हूँ, बात खत्म हो गई। अब आगे चलो। जी मैं चौधरी नहीं चलोगे आगे, एक मिनट नहीं चलोगे मैं आपको एक्सप्लेन, मुझे मैं जाने लगा हूँ, मैं एक्सप्लेन तो करूँ ना आपको। नहीं जाओगे आप, या आप जो मर्जी कर लो, आप नहीं जाओगे इस्लाम की तरफ। देखिए अगर आप पहले से ही चौधरी नीसा फैसला, अब मेरे ख्याल से हो सकता है अहमदियत कबूल करने का फैसला भी आपने ऐसे ही किया था जिद लगा के, तो उसका तो लाज ये मैं अभी खामोश बैठा हूँ, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे मैं जो पूछते रहो मैं नहीं बोलूंगा। बिस्मिल्लाह करो। चले माइक म्यूट कर। आमिर भाई मेरे कान बज रहे हैं या ये बोल रहे हैं? आप चुप करो, आप बिस्मिल्लाह बोलो, खामोश। ये क्या कर कैसे बात कर रहे हैं चौधरी साहब? ये अमर भाई भाई मैंने आपको कहा कि मैं तुमके ओवर कर दिया था, तुम बोल रहे, बाकी में तुक्की नहीं बनती बोलने की। भाई रुक जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर अच्छा खैर खैर चौधरी साहब रिलैक्स हो जाए, तो सब कोई गुस्सा नहीं। इनको रिलैक्स करो जो बीच में बोल रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो चौधरी नी साहब, अगर आपने अहमदियत कबूल करके भी यही रवैया रखना था, तरबियत और इल्म हासिल करके, तो फिर अफसोस है चौधरी साहब, मुझे बड़ा चलो ये तो माने ना कि जो अहमदियत में जाता है उसका रवैया तब्दील हो जाता है। मेरा नहीं हुआ वो अलग बात है। क्या बात है? यानी इसका मतलब है कि आप वहाँ जाकर भी उन जैसे बन नहीं सके थे, है ना? नहीं, अभी आप अब अपनी स्टेटमेंट चेंज ना कर रहे हैं। आपने कहा वहाँ जाने का, इसका मतलब है आप फिर भी चेंज नहीं हुए। चलो मैं तो नहीं हुआ, वो तो चेंज है ना। ये माने हो? वही तो कह रहा हूँ कि मिर्जा मसरूर साहब को मैंने सुना इतनी अच्छी बात करते हैं। ये इस्लाम की दावत शुरू हुई है। भाई मेरी बात सुने चौधरी साहब, देखें मैं मिर्जा इस्लाम की तरफ कब बुलाओगे? भाई मैं बोलने तो दे मुझे, एक मिनट तो दे मुझे, एक्सप्लेन तो करने दे प्यारे भाई। देखिए मेरी बात सुनो, ऐसे वल्लाह मैं आपको बताऊं चौधरी नहीं सब, ऐसे कभी मैं आपको चाय की दावत भी दूंगा ना, मैं कभी नहीं दे पाऊंगा जो रवैया आपने रखा हुआ है। ये इसे कहते हैं भाई सुन तो लेना यार, आप रुक क्यों कर रहे हैं तबसरा? फिर ऐसा रुक जाए, मैं दावत देना शुरू करूंगा। याद रखे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप इस्लामी तालीमात बताओ मुझे भाई, जब तुम लोगों का इस्लाम है कि ये सच्चा इस्लाम है, ये इसकी तालीमात है, तो बात समझ में भी आए। आप राइट लेफ्ट जा रहे हो जब से। एग्जैक्टली मैं आपको बता, जब आप डॉक्टर चौधरी नहीं साहब, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप मेरी चीज के साथ रिलेट कर पाएंगे। जब आप क्लिनिक में जाते हैं या जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन जो है वो अपने ऑफिस में या अपने छोटे क्लिनिक के अंदर नहीं करता, या अपने डेस्क के साथ बैठ के उस स्ट्रेचर के ऊपर लेटा के ऑपरेशन नहीं करता। ऑपरेशन थिएटर के प्रॉपर SOPs होते हैं, उसमें ग्लव्स पहनना है,
एंटीसेप्टिक चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, अपना एसओ जो है हाइजीनिक का ख्याल रखना है, लाइट्स होती हैं, असिस्टेंस होती है, फिर ओटी के अंदर आपको खामोशी चाहिए, फिर इररिलेवेंट आदमी का वहाँ पर परमिशन, यानी पूरा एक एनवायरनमेंट है। अब आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको इस्लाम की दावत दूं, मगर रवैया आपका ऐसे है जैसे आप मुझसे बकाया लेने आए हैं। जैसे गुंडा नहीं होता किसी से उधार लेकर तो वो कहता निकाल मेरे पैसे, कब निकाल, तेरी ऐसी की तैसी निकाल, क्या है तेरा, कौन है तू, तेरी माँ की तेरी बहन, इस तरह पे मैं दावत दे पाऊंगा। चौधरी आप रिलैक्स हो जाए। पहले तो आपके अंदर मुझे दुख इस चीज का है कि मैं दावत तो तब आपको दूं, मैंने मिर्जा ताहिर साहब को सुना, निहायत ही सीधे आदमी, प्यारी गुफ्तगू करने वाले। मिर्जा मसरूर साहब को सुना, वो तो इतने सादा हैं कि ऊपर से देख के भी नहीं पढ़ पाते। अच्छा, तो इतनी सादगी और इतनी अच्छाइयां मैंने उनके अंदर देखी हैं। एक मैं आपको देख रहा हूँ, अच्छाइयां कि जमात मंजी के ठोक रहा इमामों हूँ। के अंदर इतनी ठंडक और इतनी मिठास हो कि मीठा कहने का दिल करे, उसमें आप जड़सा कड़वा करेला और नीम चढ़ा आदमी चला जाए। मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा कि जमात अहमदिया में आप जैसे खरमस्तों की भी और बांदरों की भी जरूरत है। खैर बरक, ये तो है हाशिया। अब चौधरी साहब ये देखिए, बात नहीं है तो पॉइंट पे आ जाओ। अभी मैंने इतना टाइम दिया, मैं सुनता रहा, मैं कहा बोल लो, तमीज मान ली है तो आगे चलो। जी मैं चलने लगा हूँ। अच्छा, बस सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आपके दादा या हर आपके किस वालिद- नहीं, हर किस नहीं, जो मैंने बात पूछी उस तरफ आओ। अच्छा फिर देखें, उस अपनी- सवाल से आप एक और सवाल निकालोगे, फिर एक और आप यहीं चलते रहोगे, इस्लाम की तरफ आप नहीं आने लगे। अरे भाई चौधरी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक से उतर जाएं। मुझे लग रहा है आप बहुत शोर डाल रहे हैं, सीट पे बैठे, हैंड ब्रेक पे नहीं बैठे, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि बराह करम स्टीयरिंग किसी और को पकड़ा दें, फिर क्योंकि मुझे तमीज शुरू होगी 1 घंटे की और पॉइंट पे नहीं आए हैं। अरे भाई मैं आपको दावत दे ही नहीं पाऊंगा जब तक, मिसाल के तौर पे एक आदमी आता है, मैं उसे कहता हूँ आओ, मैं आपके अब खाने फिर शुरू होगी मिसालें। मैं कह रहा हूँ पॉइंट पे आओ, फिर कोई ना कोई बात पकड़ के उस तरफ चल पड़ते हो, कभी राइट कभी लेफ्ट। दावत देने के लिए पल्ले कुछ होगा तो दावत दोगे सीधी तरह को। वही भाई दावत इस्लाम की तरफ आप कह रहे हैं बुलाने के लिए, वही तो समझाने लगे। 1 मिनट तो दीजिए, आपको मसला समझ आएगा। उस देखिए तरफ तो आए नहीं अभी तक, तुम जाने की तरफ, आप तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। चौधरी साहब, वही तो आने लगा हूँ, जरा तवज्जो करें। वो देखिए कब आओगे भाई, आ जाओ, खुदा का वास्ता अब आ भी जाओ। भाई 1 मिनट आ जाता हूँ, रुक जाए, चल 1 मिनट ही, चलो 1 मिनट 2 मिनट और दिए, देखते हैं कि 2 मिनट में पहुंचते स्टेशन पे। जी थैंक यू चौधरी साहब। आपकी फराख दिली के ऊपर दिल करता है कि मैं बहुत दाद दूं आपको, और वो दाद जो है ना वो सही बजा के दूं। अच्छा खैर, चौधरी नीस साहब देखें, तवज्जो आपने करनी है मेरी गुफ्तगू के ऊपर। मुझे एक आदमी मिलता है रास्ते में, दोस्त, मैं मैं उसको इस्लाम देखता की हूं। दावत मांग रहा हूँ, आप फिर शुरू हो गया। यूं वो बंदा मिल गया, मिर्जा ताहिर साहब बड़े मीठे मिजाज के से, ये वो, मैं कह रहा हूँ इस्लाम की दावत दो, आप फिर इधर उधर चल पड़े हो। भाई जाने तो भाई आप मुझे 4 कदम चलने नहीं देते। भाई मुंह से कोई लफ्ज इस्लाम का निकलेगा तो मैं सुनना शुरू करूंगा ना, वहां तो जा ही नहीं रहे हो। भाई आप 1 मिनट मुझे दीजिए तो सही, मैं आपको 1 बताऊंगा मिनट कि ही नहीं पूरा हुआ आपका, 15 मिनट से। भाई खुदा को मानो, मैंने कहा शायद 1 मिनट लेके इस्लाम की बात करने लगे हो, फिर कोई मिसाल पकड़ के शुरू हो गए। ओ भाई इस्लाम की दावत दो, बकौल आपके जो सच्चा इस्लाम आपके पास है, ताकि मैं सोचूं हाँ भाई बंदा कह रहे हो कि बात में वजन है, लेकिन उधर तो जा ही नहीं रहे हो आप। भाई वो जाऊं, मेरी बात सुने, वो कब जाने के जाओगे? साथ फिर मिसाल नहीं चाहिए, बात शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, खुदा का वास्ता है। कि मेरी बात सुने, आपने कभी स्काई डाइविंग की है? चलो अब फिर मिसालें शुरू होगी, और मैंने कहा खुदा का वास्ता है भाई इस्लाम की तरफ चल पड़, मुझे दावत दे दे इस्लाम की, हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे। अच्छा, पैराग्लाइडिंग की हो कभी? ओ खुदा का वास्ता है इस्लाम की दावत दे दे मुझे, मेहरबानी तेरी, उस तरफ आ जा कि कौन सा सच्चा इस्लाम है, बिस्मिल्लाह कर। अच्छा मेरी बात सुने प्यारे भाई, समझना है आपने कि देखें SOPs के बगैर अगर खुदा का वास्ता में मेहरबानी तेरी, इस्लाम की दावत दे दे भाई, शुरू कर ले। 20 मिनट निकल गए, अभी तक एक लफ्ज नहीं मुंह से इस्लाम का निकला। अच्छा चौधरी नीसा, पूछना ये था कि फ्रेंच कट जो आपने रखी है, पूछना, ओ खुदा का वास्ता इस्लाम की दावत दे दे, जिसके लिए तुम सुबह शाम गला फाड़ते हो कि हमारा इस्लाम सच्चा है, तो उसकी दावत तो दो ना, पेश तो चौधरी करो। साहब, पूछना ये था संजय दत्त के रिश्तेदार तो नहीं है आप पीछे से कहीं? अल्लाह, बस ये इस्लाम की दावत थी टोटल। अच्छा चौधरी नीसा, पूछना ये था मैंने आपसे, नहीं भाई। पूछना नहीं था, इस्लाम की दावत दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, सच्चे इस्लाम की कोई तालीमत बता सकते हो कि नहीं? भाई दावत ही देने लगा था, आपका पेट भरा हुआ पहले। अच्छा ये इस्लाम है, ठीक है, शुरू करो, मैं देखूँ ना कौन से इस्लाम की दावत है, यार बिस्मिल्लाह करो। एग्जैक्टली, रुके मैं शुरू कर रहा था। सबसे पहले जो चौधरी यूनुस कह रहा हूँ, चौधरी अनीस भाई को मसला समझना है, वो ये समझना है
کہ میں رستے میں جا رہا ہوں, مجھے ایک دوست ملتا ہے, وہ دوست مجھے یہ کہتا اسلام ہے, ہے, ٹھیک ہے. بھائی ایک منٹ بھائی, آپ مثال چلنے دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا پیارے بھائی. تو آپ بھائی مثالیں 4-6 پہلے بھی دے چکے ہیں, پوائنٹ پہ بھی تو آ جاؤ نا. بھائی میں رستے میں جا رہا ہوں, وہ دوست مجھے ملتا ہے, میں اس دوست کو کہتا ہوں آؤ تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. اور یا خدا کا واسطہ اسلام کی طرف آ جا, ادھر ادھر کی مثالیں نہ دے. میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں, وہ تم لوگ میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کو کہہ کے بھائی تجھے آگے کیا, عزت رکھ, اسلام کی دعوت ہے, ادھر ادھر بولتا جا رہا ہے جب سے. بھائی وہ دعوت دینے لگا ہوں پیارے بھائی, میری بات تو سنیں نا چودھری صاحب. دیکھیں مجھے ایک دوست, ہاں شروع کرو, قرآن سے شروع کرتے, چلو قرآن سے شروع کرو, بسم اللہ کرو, پھر اس کے بعد آئیے قرآن سے شروع کرو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رستے سے میں جا رہا تھا اور ایک دوست مجھے ملتا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے الرحمان کے بعد رستے سے میں جا رہا تھا؟ یہ کون سا قرآن ہے بھائی, یہ کون سی تعلیم اسلام کی؟ چودھری انیس صاحب صحیح بتائیں, بچوں کا غصہ تو نہیں نکال رہے مجھ پہ یا گھر او بھائی آ جا, خدا کا واسطہ اسلام کی دعوت کی طرف آ جا. میں ہاتھ جوڑا تیرے, اتنی دیر سے پوچھا ہوں, 100 دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ بھائی مجھے اسلام کی تعلیم, سچی تعلیم پیش کرو, ادھر آ ہی نہیں رہے ہو. چودھری انیس صاحب مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مائک بات بس ادھر ادھر کی جبلیاں مار کے کام ٹائم پاس کرنا ہے, پلے کخ بھی نہیں. اسلام کی دعوت دینے بیٹھے, خدا کا خوف کھاؤ. اچھا الحمدللہ پڑھی, اس کے ساتھ ہی قرآن میں لکھا ہے میں رستے میں جا رہا تھا. یہ قرآن میں تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے, میرے قرآن میں تو نہیں لکھا, آپ کے کا پتہ نہیں. جی چودھری انیس صاحب دیکھیں, آپ کو ایک چیز بڑی ضروری ہے جو سمجھنی ہوگی. نہیں, جو سمجھ نہیں آئے مجھے وہ سمجھاؤ, اسلام کی تعلیم. اچھا ٹھیک ہے, چلیں میں آپ کو اسلام کی دیکھیں, میں بڑی توغدو کی ہے, میں نے چاہا کہ میں نے توقع کی ہے کہ شاید آپ آ جاؤ اسلام کی تعلیم دینے کی طرف, تب سے میں ہی کر رہا ہوں, آپ نے تو کچھ نہیں کیا. میں کرنے لگا ہوں. دوستو میں چودھری صاحب آپ کی طرف آنے لگا, دوسرے دوستوں کو مخاطب کر لوں. دوستو میں نے بھائی ایک منٹ رک جائیں, کمال ہوگی. میں کہہ رہا ہوں اسلام کی دعوت دو, مجھے سچے اسلام کی تعلیم پیش کرو, تو پھر میں محمد سے اس کو میوٹ کریں یار, میوٹ کریں اس بندے کو. کوئی بات نہیں, میوٹ نہ کریں, اچھے آدمی ہیں, کوئی بات نہیں. او بھائی یہ میوٹ میں خود ہی کر لیتا ہوں, تیرا شوق میں پورا کرتا ہوں, یہ میں نے میوٹ کر لیا. ارے بھائی کوئی بات نہیں چودھری صاحب, کو مسئلہ ہے. دیکھیں چلیے دوستو, سب سے پہلے جس مسئلے کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ میں نے پوری کوشش کی کہ سرجری شروع کرنے سے پہلے انستھیزیا کا ٹیسٹ بھی لے لوں اور بی پی, شوگر, یہ چیزیں چیک کر لوں, مگر چودھری انیس صاحب نے ڈائریکٹ سرجری میں جانا پسند کیا. اب چیخ و پکار ہو یا خون خرابہ ہو یا مریض اوٹی سے باہر بھاگنے کی کوشش کرے تو کوئی بیچ میں نہیں آئے گا, کیونکہ اب اسٹیچر پہ. بھائی چودھری صاحب ایک منٹ رک جائیں, میں نے کوشش کی تھی کہ میں انستھیزیا جو ہے ان کو دے کر معاملہ شروع کروں, مگر نہیں. لیں جی اسلام کی تبلیغ میں انیس صاحب شروع کرنے لگا ہوں, میرے ساتھ شروع کر دیں, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. جی میرے ساتھ اسلام کی سب سے پہلی تبلیغ آپ کو میں کرتا ہوں. جو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کرے, آئیں میرے ساتھ مل کے اس کے اوپر لعنت ڈالے اور کہیں وہ کذاب اور دجال ہے. یہاں سے شروع کر, میں دلائل دیتا ہوں. بسم اللہ. یہ دکھائے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ خاتم النبیین جو ورڈ ہے بیسیکلی, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر بیسیکلی نہیں, اپنا حاشیہ نہیں, قرآن میں سے یہ بتاؤ لکھا ہوا کہاں لکھا ہے یہ؟ جی چلیں میں میرے خیال سے آپ اس طرح ہی سمجھ رہے تو اس طرح سمجھاتا ہوں. جی میں سمجھانے لگا ہوں. پورے قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں, ان 114 صورتوں کے اندر کسی ایک آیت میں بھی ذلی اور بروزی نبوت کا ذکر نہیں. اگر ذلی اور بروزی نبوت, ہاں جی پلیز دے دیں آیت, آپ نے کہا ہے دے دیں آیت, چلیں جلدی شروع کریں. جی وہ جو آیت ہے نا جس میں تشریح اور غیر تشریح کا ذکر ہے, اس کے ساتھ ہی اس کے فوراً بعد ذلی بروزی کا ذکر ہے, نکالو وہ آیت. چلیں جی زبردست. تشریعی اور غیر تشریعی ورڈ اگر یہ قرآن سے دکھا دیں تو میں اپنی شکست آپ کے علماء صبح شام گلا پھاڑتے ہو بھائی, آپ کے مولوی صبح شام گلا پھاڑتے ہیں, تشریح آپ کے مولوی گلا پھاڑتے ہیں. مجھے کیا کہہ رہے ہو, ان سے کو نکالو آیت, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. چودھری صاحب قرآن سے باہر نہیں, اب میں نے آپ کو جانے دینا اسلام کی دعوت. آپ ہی کے مولوی گلا پھاڑتے ہیں صبح شام قرآن میں سے تشریح غیر تشریح. اب قرآن بھول گئے ایسے, اب مولوی یاد آ گئے. مل جائے گا, اگر وہ مل گیا تو یہ بھی مل جائے گا. چلیں زبردست. اس کا مطلب ہے آپ قرآن اور حدیث سے باہر جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, جو تم لوگ گلا پھاڑتے ہو تشریح غیر تشریح, اسی میں اس کا ذکر ہے. نکالو اس آیت کو. نہیں ابھی تھوڑی دیر نکالو پہلے نا اس آیت کو. نہیں تھوڑی دیر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ
तो भाई वो आयत निकालो जिसमें तशरीह है, तशरीह का जिक्र है बकौल तुम्हारे उलमा कराइन के, उसी में उसके फौरन बाद बिजली बरोजी का जिक्र मिल जाएगा। देखो जरा, खोलो कुरान। चौधरी साहब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाना, अभी आप मौलवी की बात कर रहे हैं, क्या किया जाए? मुझे को फैसला कर देंगे। हैं? पूछना मैं ये चाह रहा था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने दिल्ली- ये इस्लाम की दावत शुरू होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं दे सके, आधा घंटा मैं रहा हूँ, अभी तक इस्लाम के लिए एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकले। थैंक यू वेरी मच। भाग जा चलो भागने दो यार वो उसकी एम्बुलेंस बस आ गई थी नीचे, ये। एम्बुलेंस आ गई थी नीचे। बस